5 साल में 50 लाख घरों के मंसूबे का इजरा। वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम करने का ऐलान। कहते हैं अथॉरिटी के मामलात की खुद निगरानी करेंगे। हाउसिंग सेक्टर में काम करने से 40 सनतें खुद ब खुद चल पड़ेंगी। हाउसिंग स्कीम मुल्क में खुशहाली लाएगी। पहले मरहले में नादरा की मदद से बेघर अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। 7 अजला में कल से पायलट प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाएगा। विफाकी मुलाजमीन के लिए कल से हाउसिंग कॉलोनी का ऐलान का भी आगाज। मुनासिब तरीका नहीं है। आप माजरत सर किस बात की माजरत कर ले? सारा खानदान पीआईए में लगा के पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया। पीआईए में तो हाउस अब जो है ना आप कर लीजिए। और हाउस में भी जो लोग मेंबरान खड़े हैं वो क्यों पार्टनर बन रहे हैं? एक ऐसे आदमी के जो जिम्मेदार है पाकिस्तान की क्राइसिस के, पीआईए की तबाही के ऊपर। नहीं मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप भी जो है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप भी ऐसे अल्फाज नहीं, ये एक्सपेंजी। आप इनसे पूछे आज पीआईए के पूरा खानदान चिमड़े हुए पीआईए को। मुझे बताए हरनिए के ऑपरेशन। शाहिदुल्लाह खान साहब ये हाउस का माहौल से खराब नहीं करते हैं। मिनिस्टर साहब आप पहले बात सुने। ऑर्डर लगा दिया अपने शाहिदुल्लाह खान साहब, एफआईए में इसकी इंक्वायरी चल रही है, वहां जवाब शाहिदुल्लाह खान। सेनेट में आज फिर गर्मा गर्मी। मुशाहिदुल्लाह और फवाद चौधरी में तल्ख जुमलों का तबादला। वजीर इत्तलात ने कहा मुशाहिदुल्लाह ने अपने भाइयों को पीआईए में भर्ती करवाया। इल्जाम पर सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट ने मुदाखलत करके मुशाहिदुल्लाह और फवाद चौधरी में सुलह करा दी। मुशाहिदुल्लाह कहते हैं बहुत से लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस मौजूद हैं, वो वजीर बने हुए हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग मैदान में आ गई। पंजाब असेंबली के बाहर एमपीएज और लीगी रहनुमाओं का एहतजाज। अहाते में दाखिले के लिए रुकावटें अबूर करनी, धक्के देकर गेट तोड़ने की कोशिश। ख्वाजा इमरान नजीर पुलिस की जानिब से लगाई गई तारों पर चढ़ गए। हमजा शहबाज बोले न्याजी साहब आप बाबर अवान, जुल्फी बुखारी, जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू करें। अपोजिशन का एहतजाज रंग ले आया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। प्रोडक्शन ऑर्डर 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले कौमी असम्बली के इजलास के लिए जारी किए गए। शहबाज शरीफ इजलास शुरू होने से लेकर इजलास खत्म होने तक सार्जेंट एक्ट आर्म्स की तहवील में रहेंगे। बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में ब्रिटिश कश्मीरी यूथ रहनुमाओं का अहम इजलास। भारत की जानिब से आर्टिकल 35A के खात्मे की कोशिश के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश। 27 अक्टूबर को लंदन में भारत के खिलाफ मुजाहरे का ऐलान। बर्मिंघम में हजरत ख्वाजा शाह फैसलुद्दीन कलियामी का सालाना उर्स रिवायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अकीदतमंदों की भरपूर शिरकत। उलमाए कराम का हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिक्र अंगेज खिताब। स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ शहरों में खातून मजहबी स्कॉलर मैमूना मुर्तजा मुल्क के मजहबी लेक्चर्स का सिलसिला जारी। मजहबी इज्तिमात और ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन की भरपूर शिरकत। बर्मिंघम में जेहलम फोरम मिडलैंड के इजलास का इनकाद। सदर फोरम नोमान सईद ने मुंतखब ओहदेदारों को इशाया दिया। इजलास में आई कैम्प के इनकाद और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्लिम और तारिकीन मुखालिफ नस्ल परस्त रहनुमा टॉमी रॉबिन्सन को फौजियों के साथ तस्वीर बनवाना महंगा पड़ गया। फौज की जानिब से टॉमी रॉबिन्सन के खिलाफ तहकीकात का फैसला। बरतानवी फौज के तर्जुमान के मुताबिक बतौर इदारा टॉमी रॉबिन्सन की नस्ल परस्ती पर मबनी इक़दाम की हिमायत नहीं कर सकते।
बरतानवी हुकूमत ब्रेग्जिट पर हामियों और मुखालिफिन को मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ। वज़ीर आज़म थेरेसा मे अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को नहीं तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से मुलाकात से कबल पार्लियामेंट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान को मनाने की एक कोशिश करेंगे। नफ्सियाती अमराज के आलमी दिन पर बरतानवी हुकूमत का बड़ा इकदाम। मुल्क में बढ़ती हुई खुदकुशियों के इंसदाद के लिए वजीर सेहत को खुसूसी टास्क मिल गया। जैकी प्राइस खुदकुशी के वजूहात जानने और उन्हें रोकने के लिए इकदाम उठाएंगी। मलिका बरतानिया की पोती शहजादी यूजीन की शादी की तैयारियां मुकम्मल। 12 अक्टूबर को शादी की मरकजी तकरीब विंडसर पैलेस में मुनाकिद होगी। 28 साला शहजादी के मंगेतर एक नाइट क्लब के एग्जीक्यूटिव हैं। शादी की तकरीब में अहम शख्सियात की आमद मुतवक्किल। दाइश अभी भी बरतानिया के लिए बड़ा खतरा। पुलिस कमिश्नर ने खबरदार कर दिया। सख्त निगरानी और शाम जाने से रोके जाने पर दाइश के हामी बरतानिया में हमला कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर नील बासु का सिक्योरिटी समिट से खिताब। स्पेन में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद लुत्माए अजल बन गए। दर्जनों जख्मी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। मीरपुर के इलाके में बरतानवी नजात कश्मीरी फैमिली के घर डकैती करने वाले 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। वारदात में शरीक खातून भी जेर हिरासत। कश्मीर जन्नत नजीर की वादी नीलम ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद देवसाई, स्कर्दू और दीगर पहाड़ी इलाकों में सर्दी बढ़ गई। वादी स्वाद की मशहूर सौगात मुल्क भर में तहसील के लिए तैयार। रुख बदलते ही खुश जायका जापानी फल और अमलों की मांग बढ़ गई। गुजरात में 62 साला खातून का कढ़ाई शुदा कुरान का नुस्खा सऊदी अरब में नुमाइश के लिए पेश। लोगों की बड़ी तादाद ने बड़ी बी के फन को खूब सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। तो इस बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्की और गैर मुल्की खबरें और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे खेल के मैदान की। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं 5 साल में 50 लाख घरों के मंसूबे का इजरा। वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम करने का ऐलान। कहते हैं अथॉरिटी के मामलात की खुद निगरानी करेंगे। हाउसिंग सेक्टर में काम करने से 40 सनतें खुद ब खुद चल पड़ेंगी। पहले मरहले में नादरा की मदद से बेघर अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। 7 अजला में कल से पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। वफाकी मुलाजमीन के लिए कल से हाउसिंग कॉलोनी के आगाज का भी ऐलान। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ छोटा सा पीरियड है, ये निकल जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको निकालूंगा इससे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े ऐलानात। दौर मुश्किल मगर निकलना नामुमकिन नहीं। कौम हौसला रखे, इस मुश्किल से जरूर निकलेंगे। IMF के पास क्यों गए? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क को 10 से 12 अरब की जरूरत है, कोई चारा ही नहीं था। आने वाले दिनों में इतने डॉलर्स नहीं है कि हम अपनी कर्जों की किस्तें वापस कर सके। लिहाजा आज हमें कर्जा चाहिए और इसके लिए 2 रास्ते हमारे पास। एक, हम अपने दोस्त मुल्क उनके पास जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि हमें ये जो ब्रिज कर दें, ये जो हमारा मुश्किल वक्त है इसमें हमें आप कर्जा दे दें। और दूसरा है IMF। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कहा कि माजी की हुकूमतों ने इतना कर्ज लिया कि आज पाकिस्तान को कर्ज की किस्त अदा करने के लिए मजीद कर्ज चाहिए। हमने कर्जे लिए, बेदर्दी से कर्जे लिए। 6000 अरब से 30,000 अरब पे 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा गया। ये तहरीक इंसाफ को पिछली हुकूमत से तोहफा मिला है।
ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि PTI की हुकूमत ने जो इक़दामात किए इनके असरात सामने आएंगे, मगर 6 से 10 माह चाहिए। जो भी हमने अपने खर्चे कम कर रहे हैं, हम टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हमने जो फ़ायदे पहुँचाए हैं, जो उनके लिए हमने इन्वायरमेंट ठीक किया है, इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। हुकूमत ने 50 लाख घरों की तामीर के ऐलान की तरफ भी पेशकदमी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने हाउसिंग अथॉरिटी के क़याम का ऐलान और कहा खुद अथॉरिटी की निगरानी करेंगे। इस मुल्क में गरीब तबका, तनख्वाहदार तबका, जो ग्रेड 4 के जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट में काम करने में, उनके लिए ये हम 50 लाख घर 5 सालों के अंदर हमने फैसला किया बनाने का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कम आमदन वाले अफराद के घर बनाने का ऐलान किया और कहा कि इस सिलसिले में रजिस्ट्रेशन का अमल 60 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी मुलाज़मीन के लिए हाउसिंग स्कीम के फौरी आगाज का ऐलान किया और कहा कि मुल्क भर में कच्ची आबादियों का डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कच्ची आबादी से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद की कच्ची आबादियां रहने के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म खुद जाकर कच्ची आबादियों के हालात देखें। वज़ीर आज़म को हुक्म जारी नहीं कर रहा। 50 लाख घर बनाना खाला जी का घर नहीं, वक्त और पैसा दरकार होगा। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म खुद जाकर कच्ची आबादियों के हालात देखें। कच्ची आबादी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा 50 लाख घर बनाना खाला जी का घर नहीं। हिचकी फिल्म देखें, मालूम होगा गरीबों के साथ कैसा सलूक होता है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना था कि वो देख आए हैं कि इस्लामाबाद की कच्ची आबादियां रहने के काबिल नहीं हैं। CDA के पास कच्ची आबादी के मकीनों का रिकॉर्ड भी नहीं होगा। क्या कच्ची आबादी के लोगों ने सिर्फ कीड़े ही रहना है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना कमीशन बनाकर पेशावर की कच्ची आबादी का जायजा ले लें। हद हो गई है, फिर कहते हैं तब्दीली आ गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कच्ची आबादियों से मुतालिक पॉलिसी से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मुआवन का कच्ची आबादी से मुतालिक कानूनी मुसव्वदा अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स के हवाले कर दिया। कानूनी मुसव्वदे पर जवाब तलब। केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लीगी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के भाइयों और रिश्तेदारों के PIA में मुलाजमतों से मुताल्लिक तफसीलात जारी कर दी हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि मुशाहिदुल्लाह खुद PIA में मुलाजिम रहे। उन्होंने 1990 में एक लोडर के तौर पर ज्वाइन किया और 28 मई 1997 में पैसेंजर सर्विस सुपरवाइजर के तौर पर इस्तीफ़ा दिया। मुशाहिदुल्लाह के एक भाई मजीदुल्लाह ने फरवरी 1980 में फ्लाइट स्टूवर्ड के तौर पर ज्वाइन किया और अगस्त 2015 में सीनियर ऑफिसर के तौर पर रिटायर्ड हुए। मुशाहिदुल्लाह के दूसरे भाई राशिदुल्लाह खान ने जून 1978 में PIA ज्वाइन की। राशिदुल्लाह 9 अगस्त 2016 में कंट्री मैनेजर न्यूयॉर्क के तौर पर रिटायर्ड हुए। मुशाहिदुल्लाह के तीसरे भाई साजिदुल्लाह खान दिसंबर 1988 में ट्रेनी ऑफिसर के तौर पर भर्ती हुए और वो उस वक्त PIA के लंदन में स्टेशन मैनेजर हैं। मुशाहिदुल्लाह के कज़न मतीउल्लाह खान 6 जून 1978 को जूनियर कम्युनिकेशन असिस्टेंट के तौर पर भर्ती हुए और वो इस वक्त PIA पेरिस के स्टेशन मैनेजर हैं। और दूसरी जानिब पाक फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले हुए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DG ISI तैनात किया गया है। तफसील इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक बरी फौज में 7 अहम ओहदों पर तकर्रियां कर दी गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया DG ISI मुकर्रर किया गया है। इस अहम तकर्री से पहले वो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, जबकि वो कमांडर फोर्स कमांड नदन एरियाज भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर इस वक्त GHQ में वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तैनात थे, जिन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच को कोर कमांडर मंगला लगाया गया है। इससे पहले बतौर मेजर जनरल वो GHQ में तैनात थे, जबकि DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं।
ISPR के मुताबिक इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज को GHQ में मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात किया गया है। इससे पहले वो ISI में खिदमात अंजाम दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अदनान वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किए गए हैं। तरक्की से पहले बतौर मेजर जनरल भी GHQ में कायम मकाम वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारियां ही निभा रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ को IG आर्म्स तैनात किया गया है। इससे पहले वो IGFC खैबर पख्तूनख्वा तैनात थे, जहां से उनकी 3 स्टार ओहदे पर तरक्की हुई। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी की नई तकर्री बहैसियत चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ की गई है। तर्जुमान पाक आर्मी के मुताबिक रवा माह DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर भट्ट समेत पाक फौज के मुतअद्दिद सीनियर ऑफिसर्स की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही थी। 3 स्टार जनरल्स की रिटायरमेंट के पेश नज़र खाली होने वाले ओहदों पर नई तैनातियाँ की गई हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर आज़म ट्रेज़ा मे कहती हैं अरकान पार्लियामेंट कौमी मुफाद को मद्देनजर रखकर ब्रेक्जिट डील के हक में वोट दें। उनका यह भी कहना था कि MPs का फर्ज है कि वो अपने वोटर्स को यकीन दिलाएं कि बरतानिया मार्च में यूरोपियन यूनियन को छोड़ देगा, लेकिन रोजगार के मौके महफूज रखे जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि वो 2016 के रेफरेंडम की हुर्मत के लिए बेहतरीन मुआहिदा करने की कोशिश कर रही हैं। थ्रेसा मे ने कहा कि बरतानवी अवाम ने अलहदगी के हक में वोट दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की राय का एहतराम यकीनी बनाएं। That when we come back, we're working for that deal. When we come back with a deal, I would hope that everybody across this whole House will put the national interest first. That everybody across this whole House will look not only at a good deal for the future of the United Kingdom, but will also remember that having given the decision as to whether we stay in the European Union or not to the British people having voted to leave, it is our duty to ensure that we leave. अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बन के नुक्ते का जवाब देते हुए उनका कहना था कि सादगी खत्म की जा रही है, लेकिन हुकूमत अपनी मुआशी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत ट्रांस पैसिफिक तिजारती मुआहदे में शमूलियत के लिए तैयार है। थ्रेसा मे ने ये बात अपने जापानी हम मनसब के जवाब में कही, जिसमें उन्होंने बरतानिया को शमूलियत की दावत दी थी। बर्मिंघम में बरतानवी नयाद कश्मीरी नौजवान रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ। इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत की गई। तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में जानिए। बरतानवी कश्मीरियों के सरगर्म रहनुमा अली अजहर शाह ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों को भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुतहरिक करेंगे। PP आज़ाद कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल साहबजादा जुल्फिकार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने भी कश्मीरी नौजवानों को मुतहरिक करने की तजवीज़ दी। इस मौका पर साहिबजादा जुल्फिकार, यासिर बिलाल, अजहर शाह, हमायूं इसहाक, मोहम्मद आफ्ताब चौधरी और दीगर ने 92 न्यूज़ से भी गुफ्तगू की। कश्मीर में गैर रियासती कोई भी शख्स जो है वो कोई अपना वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता और वहाँ उसको नेशनलिटी नहीं मिल सकती। तो इस कानून को ख़त्म करके हिंदुस्तान दर हकीकत हिंदुस्तान से हिंदू जो गलवाई है उनको मकबूजा कश्मीर में आबादकारियों की करना चाह रहा है। फाइट ये है उसकी मनसूखी पर मैं इसके ऊपर जोर मजम्मत करता हूँ और एक पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का सदर होने की हैसियत से मैं पूरे इंग्लैंड में जाकर पार्टी को मुनज़्ज़म करके इंडिया के इस मखलूक चेहरे को बेनकाब करेंगे। तो कश्मीर के अंदर जो भारत अपनी वज़ीयत कर रहा है, जो हिंदू पंडित राज अपना वो चाहता है कि उसको लागू करे, तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह कश्मीरी जो कश्मीर के अंदर रह रहे हैं और हम इंशाल्लाह बहैसियत कश्मीरी इस पर भरपूर आवाज़ भी उठाएंगे। हम हर शहर में जाके जो है अपना पैगाम पहुंचाएंगे कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है हम उसके खिलाफ भरपूर एक शीशा अप्लाई हुई दीवार बन के साबित होंगे। मकबूजा कश्मीर में 35A का जो खात्मा किया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और PYO का नौजवान उसके खिलाफ आरवल दस्ता बनकर एक भरपूर एहतजाज करेगा और अपनी क़यादत के साथ घर घर जाकर और हर एक नौजवान को जिस भी मकबा नज़र का हो, जिस नुक्ता नज़र पर हो, लेकिन कश्मीरियों के लिए हम सब एक है,
तो उसके खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। तकरीब में SSP आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद रफीक ने भी शिरकत की और नौजवानों के जज्बे को सराहा। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। हज़रत ख्वाजा शाह फैसलुद्दीन कल्यामी का सालाना उर्स बर्मिंघम में इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। उर्स की तकरीबात में बरतानिया भर से अकीदतमंदों ने शिरकत की है। तफसीलात बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में हजरत ख्वाजा शाह फैसलुद्दीन कल्यामी का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया। उर्स की तकरीब की सदारत सज्जादा नशीन कल्याण शरीफ हजरत साहिबजादा साईं शाबान फरीद ने की, जबकि अल्लामा शाहजहान मदनी, हाफिज फारूक चिश्ती, अनवारुल हक बैरिस्टर रशीद मिर्जा और हाफिज कासिम सिद्दीक गोलरवी ने खताब किया। उर्स की तकरीबात से खताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि सूफिया कराम की रोशन तालीमात पर अमल पैरा होकर हम दुनिया को अमन का गहवारा बना सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी पैगम्बर इस्लाम समेत दीगर मुक़द्दस पेशवाओं के एहतराम को यकीनी बनाए कि सूफिया का ही तरीका बुनियादी तौर पर आपकी रूह से आपको मुतकल्लम करता है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यहाँ का नौजवान ढूंढ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ मामलात ऐसे हैं कि इस तरफ यहाँ पे ज़रा कमी दिखती है। दुआ कीजिए कि खुदा ताला स्पिरिचुअलिज़म और सूफिया का जो पैगाम है खुदा सही माना में यहाँ उनको अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। जैसा कि आज जनाब बाबा फजलुद्दीन कल्यामी साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बर्मिंघम में हो रहा है। आज मुल्क UK भर से उलमाओं में शेख हजरात यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिसमें जनाब साहबजादा साईं शाबान फरीद साहब की ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम आज यहाँ मुनक्कद हो रहा है। हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। हुज़ूर शहनशाह कल्यामी आपकी ज़ात पाक किसी तारुफ की मोहताज नहीं। कल्याम शरीफ गुजर खान के पहलू में ये वो अजीम वली कामिल हैं कि आज तक हर वली अपने पेशवा की तलाश में दूर दराज का सफर करके मुर्शिद तक पहुंचा, पर शहनशाह कल्यामी वो हैं जिनके मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद शरीफ इनकी तलाश में खुद दिल्ली से कल्याम पहुंचे। सूफिया का जो बर सगीर के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है, इस्लाम की जो तरवीज हुई है, इस्लाम की जो तबलीग हुई है उसका, और लोगों को राह हदायत की तरफ लेके आना, उनको बताना इस्लाम के तरीक़ेकार क्या हैं, किस तरीके से आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत जो है उसके ज़रिए एक अपने रिश्ता कायम कर सकते हैं और अल्लाह ताला की वादानियत का दर्स दिया उन्होंने। हज़रत ख्वाजा फजलुद्दीन शाह चिश्ती सादरी के उर्स की तकरीब का इनेकाद यहाँ बर्मिंघम में हो रहा है। इसका उसूल का मकसद ये है कि दिलों की सफाई और रब के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा की जाए। इन महफिल का असल मकासद यही है कि उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया की मोहब्बत दिलों में रख के हम शरीयत के रास्ते पे अपने आप को इस्तवार कर। उलमाए कराम का मजीद कहना था कि रूहानी महफिलें हमारे लिए इस्लाही तरबियत का सामान पैदा करती हैं। सूफिया कराम और खानकाही निज़ाम से प्यार, मोहब्बत और अखुवत का दर्स मिलता है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। नामवर स्कॉलर डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक मरहूम की साहबजादी और मारूफ आलिमा मैमूना मुर्तज़ा मलिक इन दोनों स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी हवाले से खिताबात कर रही हैं। अपना दौरा स्कॉटलैंड के दौरान उन्होंने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मीर से भी गुफ्तगू की। क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। जी, डॉक्टर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहबा सऊदी अरब से खुसूसन स्कॉटलैंड के मजहबी दौरे पर आई हैं। इन्होंने काफ़ी मकामात पे ऑलरेडी ये खिताब कर भी चुकी हैं और आइंदा चंद आने वाले दिनों में भी इनके खिताबात हैं और हम इनसे पूछेंगे कि इस दफ़ा जो इनका स्कॉटलैंड का दौरा वो किस हवाले से है। जी डॉक्टर साहब, मैं टॉपिक्स ही मुझे दिए गए, मुझे मीज़ान वालों ने इनवाइट किया था और 6 महीने पहले से ही ये प्रोग्राम तय हुआ। इनका एनुअल डिनर 7 अक्टूबर को हुआ और उसमें उन्होंने एज अ चीफ़ गेस्ट बुलाया था और उसमें उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत नबी यानी सरबराह ख़ानदान के हवाले से शुरू किया। तो उसमें 1 घंटे का लेक्चर था और उसके बाद फिर उन्होंने सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से विसाल तक पूरी सीरत पर रोज़ाना 2-2 घंटे के लेक्चर्स रखे हैं और मैं 16 अक्टूबर तक यहाँ हूँ और उनके लेक्चर्स ही हो रहे हैं।
इससे पहले मैं एक हफ़्ता लंदन में और शेफील्ड में थी। बर्मिंघम में जेहलम फोरम मिडलैंड के इजलास का इनेकाद किया गया। सदर फोरम नोमान सईद ने मुंतखब ओहदेदारों को इशाया दिया। इजलास में ICAM के इनेकाद और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। देखिए इमरान बशीर की रिपोर्ट। जेहलम फोरम मिडलैंड के सदर नुमान सईद की जानिब से मुंतखब ओहदेदारान राजा अयूब, शाहनवाज कियानी, शकील डार, अदनान कियानी, अली हाशमी के एजाज में इशाये का एहतमाम किया गया। इस मौका पर तंजीम के ओहदेदारों ने परदेश में रहकर देश में बसने वालों की हर मुमकिन मदद का अहद किया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए नुमान सईद, राजा अयूब और अदनान कियानी का क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हमने जो मीटिंग की है इसका मकसद जो है कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में जो आने वाले को लाए अमल हमने तैयार करने हैं, या जो भी मुश्किलात या प्रॉब्लम हैं जेहलम ज़िले के लोगों के लिए, उनके मतलब हमने रद्द अमल तैयार किया है। आज जेहलम फोरम मिडलैंड ब्रांच की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें हमने लाया अमल तय किया है कि आने वाले दिनों में, महीनों में हमने कौन से प्रोजेक्ट जेहलम शहर की फलाह बहबूद के लिए रन करने, कैसे रन करने, उसके लिए तजावीज़ आज ली गई हैं। जो हमारा प्लान था कि हम जेहलम के लोगों को एक प्लेटफार्म के नीचे इकट्ठा करना है और जेहलम की फलाह के लिए कुछ काम करना है, उस सिलसिले के अंदर हमने ऐलान किया है कि दीना के अंदर और सुहावा के अंदर 2 फ्री एक रोज़ा मेडिकल और आई कैंप लगाएंगे, जिसमें हम चाहते हैं कि मुस्तहिक लोग, गरीब गुरबा लोग आएँ और अपना आई टेस्ट और मेडिकल के हवाले से आएँ और हम उनका इलाज अपने डॉक्टरों के जरिए फ्री करवा सकें। जेहलम फोरम ने पाकिस्तान में आंखों के बढ़ते हुए मर्ज पर तशवीश का इजहार करते हुए दीना और सवाहा में मुफ्त आई कैंप के इनेकाद का भी ऐलान किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। वेलकम बैक। दाइश अभी भी बरतानिया के लिए बड़ा खतरा। पुलिस कमिश्नर ने खबरदार किया कि सख्त निगरानी और शाम जाने से रोके जाने पर दाइश के हामी बरतानिया में हमला कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर नील बासु का सिक्योरिटी समिट से खिताब। नील बासु का कहना था कि मायूसी का शिकार दहशतगर्द बरतानिया में चाकूजनी समेत छोटे बड़े हमले कर सकते हैं। लंदन में सिक्योरिटी समिट से खिताब करते हुए पुलिस चीफ नील बासु का कहना था कि दाइश के हामी अभी भी बड़ी तादाद में बरतानिया में मौजूद हैं। इस हवाले से कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जिनमें कम उम्र मनसूबा साज सुफा बोलर और उसकी बहन अमर हक शामिल हैं, जो लंदन के एक स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों के एक गिरोह को बरतानिया में दहशतगर्द हमले पर उकसा रही थी। नील का कहना था कि हसास इदारे ऐसे अफराद की भी मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं जिन्हें दाइश में शमूलियत के लिए शाम जाने से रोका गया था। कमिश्नर के मुताबिक ये लोग शदीद गुस्से और मायूसी का शिकार हैं, इसलिए वो बरतानिया में चाकूजनी और दूसरे छोटे हमलों के साथ केमिकल और बायोलॉजिकल हमले भी कर सकते हैं। बरतानिया में खुदकुशी के रुझान में इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म ट्रेज़ामे ने बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने के लिए वज़ीर सेहत को खुसूसी टास्क दे दिया है। मुल्क में बढ़ती हुई खुदकुशी की शरह पर काबू पाने के लिए वजीर सेहत को खुसूसी टास्क मिल गया। जैकी प्राइस खुदकुशी की वजूहात जानने और उन्हें रोकने के लिए इकदाम उठाएंगी। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल बरतानिया में 4500 लोग खुदकुशी करके अपनी जान गंवा देते हैं। बरतानवी हुकूमत जल्द PS हवाले से एक बैनुल-अक़वामी समिट मुनक्किद कराने जा रही है, जिसमें दुनिया भर से माहिरीन खुदकुशी के असबाब और इंसदाद के हवाले से अपनी आरा पेश करेंगे। मुस्लिम मुखालिफ नस्ल परस्त रहनुमा टॉमी रॉबिन्सन को फौजियों के साथ तस्वीर और वीडियो बनवाना महंगा पड़ गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर उनके खिलाफ तहकीकात का फैसला किया गया। आर्मी तर्जुमान का कहना है कि रॉबिन्सन का नस्ली तासुब ज़दा नज़रिया बरतानवी फ़ौज के कवायद ज़वाबित और नज़रिए के बिल्कुल बरक्स है, जिसकी हिमायत नहीं की जा सकती। मज़ीद इस रिपोर्ट में।
बरतानवी नस्ल प्रस्त जमात इंग्लिश डिफेंस लीग के साबिक सरबराह और मुस्लिम मुखालिफ इंतहा पसंद कारकुन टॉमी रॉबिन्सन एक बार फिर खबरों में आ गए। इश्तियाल अंग्रेज तकारीर के जुर्म में जेल की सजा भुगतने के बाद जैसे ही वो रिहा हुए तो इनके खिलाफ एक नया केस खुल गया। टॉमी रॉबिन्सन ने समाजी रवाबित की वेबसाइट पर बरतानवी फौजियों के साथ अपनी तस्वीर और वीडियो अपलोड की, जिसमें आर्मी अफसरान इनका नाम पुकार रहे थे। तस्वीर अपलोड होने की देर थी कि बरतानवी फौज ने इसका नोटिस ले लिया। Most honourable morning I've ever had, anyway. Class, eh? Makes it all worth it. An honour. आर्मी तर्जुमान का कहना है कि इस तरह की तस्वीर काबिल कबूल नहीं और ये बरतानवी अफवाज के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। बरतानवी फौज हर नस्ल, रंग और मजहब के अफराद को बरतानवी अफवाज में शमूलियत की दावत देती है। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन का कहना है कि टॉमी रॉबिन्सन बरतानवी अफवाज के तर्जुमान नहीं हैं। मलिका बरतानिया के तीसरे बेटे शहजादा एंड्रियो और उनकी साबिका बीवी सारा फर्गूसन की 28 साल बेटी शहजादी यूजेन 32 साल जैक रॉबर्ट्सबैंक के साथ अज़दवाजी बंधन में बंधने को तैयार हैं। शाही शादी की तकरीब 12 अक्टूबर को विंडसर महल में होगी। शहजादी यूजेन एक मुसव्विरा हैं, जबकि उनके मंगेतर लंदन के एक मशहूर नाइट क्लब के एग्जीक्यूटिव हैं। ये साल की दूसरी शाही शादी होगी। शादी की तकरीब सेंट जॉर्ज चैपल में होगी। बर्मिंघम पैलेस ने शादी की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि यूजेन की शादी में स्कॉटिश बैंड गाना बजाएगा, जबकि रेड वेलवेट केक काटा जाएगा। शादी की तकरीब की दुआ बिशप यॉर्क जॉन सेंटोमो की जानिब से लिखी गई है। पाकिस्तानी नौजवान उमर नदीम ने ब्रेडफोर्ड में होने वाले फैशन शो में सैकड़ों मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया। मुकाबले में पहला नंबर हासिल करके कम्युनिटी का सर फख्र से बुलंद किया। ग्रेगेट मॉडल सर्च मॉडलिंग इवेंट में ब्रेडफोर्ड के सिटी सेंटर ग्रेगेट शॉपिंग सेंटर में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम कम्युनिटीज़ के 300 से ज़ायद लड़के लड़कियों ने हिस्सा लिया और रैंप पर नमूदार हुए। राउंड्स के बाद नताइज का ऐलान किया गया तो पहले नंबर पर पाकिस्तानी नयाद उमर नदीम के हिस्से में आया। उमर कहते हैं कि उनकी कामयाबी में वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर बल्दियात आज़ाद कश्मीर राजा नसीर अहमद खान बर्मिंघम पहुंच गए। सदर मुस्लिम लीग नून और कोऑर्डिनेटर वज़ीर बल्दियात आज़ाद कश्मीर राजा तजम्मुल खान नवाबी की जानिब से उनके एजाज़ में ज़हराना दिया गया। बर्मिंघम से इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट। वज़ीर बल्दियात आज़ाद कश्मीर राजा नसीर अहमद खान इन दिनों बर्मिंघम में मौजूद हैं, जहां वो मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। मकामी रेस्टोरान में उनके एजाज़ में सदर मुस्लिम लीग नून और कोऑर्डिनेटर वज़ीर बल्दियात आज़ाद कश्मीर राजा तजम्मुल खान नवाबी ने ज़हराना दिया। ज़हराने में मोहम्मद असलम आज़ाद, राजा मोहम्मद अमजद, राशिद महमूद मिर्जा समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर बल्दियात राजा नसीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके हुकूमत ज़िम्नी इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहती है। मियां नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर में फलाही मनसूबों के लिए 12 अरब के बजाय 22 अरब रुपए दिए। मैं हल्के के काम जो है कंस्टिट्यूंसी में, अभी तो मैं वज़ीर हूँ पूरे आज़ाद कश्मीर का। जब भी वज़ीर रहता हूँ तो मैं इंशाल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर काम करता हूँ और पूरे आज़ाद कश्मीर में जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह मेरे तरक्याती काम बोलेंगे और इसी तरह गरीब लोगों की दादरसी की जाती है और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते हैं। मैं सिर्फ अल्लाह के सामने, लोगों के सामने और पब्लिक के सामने जवाबदेह हूँ। हमारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। हुकूमत, हमारा रिश्ता उस अवाम से है जो पाकिस्तान में रहती है और जो भी वज़ीर आज़म रहा आज़ाद कश्मीर के अंदर बिला तखसीस, वो उन्होंने बेशुमार फंड दिए। हालिया पिछले दिनों जब हमारी हुकूमत बनी, मियां नवाज शरीफ ने 10 अरब रुपया जो है अदाफी बजट में 22 अरब दिया। तो इस वजह से आज रात के भी बार में तरक्याती काम हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों में बिला तखसीस अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम काज किया है तो वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया है। हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं कि इतना एक्टिव या काम काज करने वाले बंदे को जो है बगैर किसी प्रूफ सबूत के या इस तरह अरेस्ट करना जो है, इस तरह कोई भी तारीख नहीं दबाई जा सकती। और पाकिस्तान की तारीख में किसी भी गवर्नमेंट ने किसी अपोजिशन लीडर के साथ इस तरह का जो है रवैया अख्तियार नहीं किया था। हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। इस मौके पर राजा नसीर अहमद खान ने मकामी अफराद को आज़ाद कश्मीर में पेश आने वाले मसाइल भी सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी भी कराई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
शादी के बाद पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाली खातून की मुश्किलात को कम करने के लिए वहां मुकीम पाकिस्तानियों का अहसन इक़दाम। मालूमाती डॉक्यूमेंट्री की तैयारी शुरू कर दी है। दस्तावेजी फिल्म बनाने वाले सेमी सेठी वेन्यू दीपाल समेत मारूफ तज्जिया निगार अनवर इकबाल का कहना था कि इस किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज इमिग्रेशन के अमल का लाजमी हिस्सा होनी चाहिए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है इंडियन और पाकिस्तानीज़ की, यहाँ बांग्लादेशी भी उसमें शामिल हैं, उनका एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको जिन मसाइल का सामना होता है सबसे पहले से वो इनकार करते हैं, डिनाई करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये मसला ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अच्छा। एक तो ये, दूसरा एक प्रेशर होता है औरत पे कि गुजारा करो, मार भी खा लो फिर भी गुजारा करो, एक अब्यूसिव सिचुएशन में हो फिर भी गुजारा करो, शादी जो है चलती रहनी चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो ये कोशिश है कि उनको बता रही है, अव्वल तो ये कि अवेयर करे कम्युनिटी को भी कि ये मसाइल हैं, इन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और दूसरी औरतों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में जिसमें अब आप रोज़ मार खा रही हैं, रोज़ आप पे जुल्म हो रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसमें फंसी रहें। आपको अमेरिकन सिस्टम एक रास्ता देता है उससे निकलने का, उसको इस्तेमाल करके आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकती हैं। मैं जब US आई एक दूसरे मुल्क से, तो बहुत से और लोगों की तरह मुझे भी US के लाइफस्टाइल, कल्चर और सिस्टम में एडजस्ट होने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मैंने अपने और लोगों को भी कम्युनिटी से जो यहाँ आते हैं US में एडजस्ट होते हुए डिफरेंट मुश्किलों से गुज़रते हुए देखा। तो उसमें ये है कि हमारे बहुत से जो इश्यूज़ होते हैं डिफरेंट रीज़न्स की वजह से हम उसको हाईलाइट नहीं करते, और मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको सामने लाया जाए। तो हमने फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। जिस वक्त हम ये स्टोरीज़ हम तक आई और हम इसका स्क्रीन प्ले पे काम कर रहे थे, उस वक्त हमने ये रियलाइज़ करा दैट इस तरीके की स्टोरीज़ हमारे आसपास ही घट रही हैं। जो SEA फाउंडेशन है जिस पे जो इसके लिए काम कर रही हैं, वो राइट अथॉरिटीज़ तक ये स्टोरीज़ पहुँचाना चाहती थी, और हमने जो स्क्रीन प्ले रखा है वो इसी हिसाब से रखा है कि ये ट्रू टू द स्टोरीज़ ही रहें। बहुत ज़्यादा फिक्शन इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो ट्रू स्टोरीज़ हैं वही हैं, एंड बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरीज़ हैं। सो एज़ फिल्म मेकर्स जो हमारा काम था वो ये था कि स्टोरीज़ जो हैं वो ट्रू टू इट्स सेल्फ रहें और अच्छे से इमोशनल जो स्टोरीज़ हैं वो पोर्ट्रे हों स्क्रीन के ऊपर। सऊदी अरब में सादात समाजी तहरीक के अरकान का मौक़िफ़ है कि इंसानियत की खिदमत में फलाह का राज पोशीदा है। कुरान और हदीस की रोशनी में मुस्तहक़ अफराद की इमदाद को यकीनी बनाकर मुआशरे में तब्दीली लाई जा सकती है। देखिए उमर अली की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में सादात समाजी तहरीक के जिरगे में मुकर्ररीन का कहना था कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कदम कदम पर नेकी रखी है, और सबसे अफजल नेकी यही है कि इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। समाजी तहरीक के सदर सैयद सरवर शाह का कहना था कि इनका मकसद पाकिस्तान भर में इस्लामी यकजहती और इंसानी भलाई को फरोग देना है। हमें अपनी मदद आपके तहत तालीम और सेहत समेत दीगर शोबों में सहूलियात फराहम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में रहने वाले अफराद को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी जिंदगी अच्छे अंदाज में बसर कर सकें। जिरगे से नूर शाह, सैयद जाहिर शाह, फलक इरशाद, जार वली शाह और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। सवाद की सौगात हो गई है तैयार, रंगत मिला जायके में बेमिसाल जापानी फल अमलोग की मुल्क भर में तरसील जारी है। मजीद देखते हैं सवाद से उबैद फजल की ये रिपोर्ट। फलक बोस पहाड़ों और बर्फ पोश चोटियों में घिरी वादिये सवात में आजकल रस भरे फल अमलोग का सीजन अपने उरूज पर है। जिला सवात में अमलोग के बागात 50,000 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं, जबकि इसकी सालाना पैदावार 1 लाख टन से भी ज्यादा है। अमलोग को मकामी तौर पर जापानी फल भी कहा जाता है। सवात में सेब और आड़ुओं के बाद अमलोग की पैदावार सबसे ज्यादा है। सवात की जमीन बहुत जरखेज है और यहाँ की आबोहवा बहुत अच्छा है। इस वजह से यहाँ के फल बहुत बड़ा है और खूबसूरत भी होता है, मीठा भी होता है। खुश जायका और खुश रंग अमलोग को दरख्त से तोड़कर दीदा जेब डब्बों में पैक किया जाता है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों में हम सप्लाई करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर। सवाती सौगात कहलाने वाले अमलोग की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक भी बहुत मांग है। सवात में अमलोग का सीजन सितम्बर में शुरू होकर दिसम्बर के आखिर तक रहता है। इससे
से हजारों अफराद का कारोबार वाबस्ता है। एक अंदाजे के मुताबिक सीजन में रोजाना अमलोक के 150 से ज्यादा ट्रक मुल्क की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों को सप्लाई किए जाते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ स्पाइस बाजार का शुमार चंद मकबूल तरीन बाजारों में होता है, जहां पर खाने पीने के अलावा सजावटी सामानों की कई दुकानें मौजूद हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे सफदर बुखारी। तारीखी बाजारों का जब जिक्र हो तो इस्तांबुल का स्पाइस बाजार अपनी मिसाल आप है। अमीन ओनो के इलाके में वाक़ ये बाजार मिस्र बाजार के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रैंड बाजार के मुकाबले में छोटा जरूर है, लेकिन मकबूलियत में किसी से कम नहीं। स्पाइस बाजार 17वीं सदी के दरमियानी अरसे में तराशे हुए पत्थरों और ईंटों से तामीर किया गया था, जिसमें 100 के करीब दुकानें मौजूद हैं। स्पाइस बाजार में सिर्फ मुख्तलिफ अक़साम के मसाला जात ही मौजूद नहीं, बल्कि यहाँ पर खुश्क मेवाजात, रिवायती स्वीट डिश, ज्वेलरी और दीगर सामान भी फरोख्त होता है। रवां साल मई में इस बाजार की तज़ीन व आराइश की गई थी, जिसके बाद आज ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और पुररौनक है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात देखने में आई है कि ये लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं, बल्कि पाकिस्तानियों को स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। कैमरा टीम के साथ सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, इस्तांबुल। और अब कुछ बात करेंगे बदलते मौसम की। तो सकर्दू के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि वादिया नीलम के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। शिमाली इलाका जात में मौसम सरमा अपना डेरा जमाने लगा है। सकर्दू और इसके नवाही इलाकों अलाई गांव, तूरमेक, बालामेक और देवसाई में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है। बर्फबारी और बारिशों के बायस सकर्दू के मुताबिक बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दूसरी जानिब वादिया नीलम में बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। बारिश और बर्फबारी की वजह से इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।